Hello students, today we are going to discuss about communicable diseases. Communicable disease में जैसे बैक्टीरियल है, वायरल है और बैक्टीरियल वायरल डिजीज है, ये कैसे कम्युनिकेट होती हैं, पर्सन टू पर्सन कैसे स्प्रेड होती हैं, कैसे फैलती हैं। ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती हैं, इन्हीं को तो अपन क्या नाम देते हैं, कम्युनिकेबल। और इन्फेक्शियस डिजीज कम्युनिकेबल, और इसी को देते हैं इनफेक्शियस डिसीज। ठीक है, तो देखिए क्या होती है कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज, माने पर्सन टू पर्सन। अब पर्सन टू पर्सन में सबसे पहले इनमें देखते हैं नंबर 1 टाइफॉइड। फर्स्ट डिजीज है टाइफॉइड। अभी जो टाइफॉइड डिजीज होती है ये किस तरह से फैलती है, इसका जो पर्सन टू पर्सन मीन्स थ्रू इसका जो कैरियर वेक्टर मीन्स से कैसे कैरी होती है, तो ये बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये स्प्रेड होती है। और इसका जो पैथोजन है मीन्स बैक्टीरिया, एक्चुअल में अपन सबसे पहले देखते हैं टाइफॉइड, तो ये टाइफॉइड में भी अपन सबसे पहले क्या देख रहे हैं, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज, उनमें सबसे पहले टाइफॉइड। तो इसका जो पैथोजन बैक्टीरिया है ये है साल्मोनेला टाइफी। पैथोजन का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। अब इस डिजीज में देखिए पैथोजन बाय द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड होगा। तो साल्मोनेला टाइफी जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होगा तो ये एक्चुअल में इंटेस्टाइनल इसका इन्फेक्शन होता है। तो इसमें अपन बात करते हैं सिम्टम्स की। देखिए क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो ये जो पर्सन है इसमें हो क्या रहा है वो देखिए। ये सिम्टम में सबसे पहले यहाँ देखें तो ये देखिए ये इंटेस्टाइन के थ्रू सबसे पहले कहाँ गया, इन द स्टमक, ये आ गया बैक्टीरिया। तो इस स्टमक में सबसे पहले स्टमक पेन होगा, स्टमक पेन के साथ साथ इसमें कॉन्स्टिपेशन होगा, कुपच होने लगेगी, खाना ठीक से नहीं पचेगा। कुपच जब होगी तो एपेटाइटी हो जाएगी। एपेटाइटी का मतलब होता है, एपेटाइटी मीन्स भूख नहीं लगेगी इसमें, ठीक है, भूख समाप्त हो जाएगी, एपेटाइटी हो जाएगी। जब एपेटाइटी होगी तो इसकी वजह से वीकनेस आएगी, कमज़ोर हो जाएगा पेशेंट। वीकनेस के साथ साथ इसमें हेडेक होगा, नेक्स्ट हेडेक, ठीक है ना, ये सिम्टम्स आएंगे इसमें। अब कभी कभी जब ये सीवियर केस होता है तो देखिए सीवियर केस में क्या होता है, ये इंटेस्टाइन है। तो इन सीवियर केस कुछ इसके घातक प्रभाव क्या होते हैं, सीवियर केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन होने लगता है, इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं और इसकी वजह से कभी कभी डेथ भी हो सकती है, इसकी वजह से कभी कभी डेथ भी हो सकती है। तो ये जो बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू एंटर करता है, कहाँ पर, एंटर इन इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है, ठीक है। और इस पेशेंट को सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका जो बॉडी टेम्परेचर है, इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इस पेशेंट का, नियर अबाउट 39 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए क्या करें, इस पेशेंट को बुखार आएगा, ठीक, पेट में दर्द होगा, कुपच रहेगी, सिर दर्द करेगा, भूख नहीं लगेगी, कमजोरी आ जाएगी,
बहुत लंबे टाइम तक रहेगा तो इंटेस्टाइन में छेद हो जाएंगे, पोर्स हो जाएंगे, उससे डेथ भी हो सकती है। तो अब इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है टाइफाइड की, तो टाइफाइड से रिलेटेड जैसे अच्छा इसमें एक बात और आती है कि अपना जो टाइफाइड है तो इसको एक नाम और देते हैं, टाइफाइड इज इक्वल टू एंटेरिक फीवर। टाइफाइड और एंटेरिक फीवर, इसको एंटेरिक फीवर भी नाम देते हैं। अब इसको जो इन्वेस्टिगेशन है और इसकी जो प्रोफाइल एक्सेस और ट्रीटमेंट है वो क्या है, और इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री वो सबने पढ़ी होगी, पहले देखी भी हो या इसके बारे में सुना होगा कि एक लेडी थी, उनका नाम था मैरी मेलोन। ये बेसिकली क्या थी, सी वाज ए कुक, एक कुक थी, ठीक है ना। अब कुक जो थी ना तो ये क्या करती थी, अपना फूड मीन्स किसी होटल में खाना बनाती थी। तो उस होटल में जो लोग भी खाना खाने आते थे रेस्टोरेंट में, उन सभी को ये टाइफाइड हो रहा था। तो बाद में देखा कि इनको खुद को थी ये बीमारी, बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इसके थ्रू फैल जाती थी। तो बाद में जा कर के मैरी मेलोन को एक नाम और दिया गया, अनदर नेम, इनका जो निक नेम है वो निक नेम से भी जाना जाता है, निक नेम इस टाइफाइड के बेस पर। तो इनको निक नेम में अपन देखें तो इनको नाम देते हैं टाइफाइड मैरी। निक नेम इनका क्या है, टाइफाइड मैरी, ठीक है। ये इनका प्रीवियस हिस्ट्री है। अब इस डिजीज के लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं अपन, तो याद रखिए बिडाल टेस्ट। इसमें ये क्वेश्चन कभी कभी आता है। बिडाल टेस्ट के थ्रू इसको क्या करते हैं, पता लगाते हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बिडाल के अलावा दूसरा इसमें क्या होता है, जैसे फीवर एकदम इसका फीवर हाई लेवल आता है, मीन्स धीरे धीरे बढ़ता है, और 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक इसका फीवर जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और क्या करते हैं, टाइफाइड से रिलेटेड बस इतना ही याद रखिए। पहली डिजीज अपन ने क्या देखी, बैक्टीरियल टाइफाइड। टाइफाइड के बाद में दूसरी डिजीज देखें तो सेकंड वन इज द निमोनिया। निमोनिया ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, और ये किसके थ्रू फैलती है, ये फैलती है बाय थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है। जो छींक आती है अपने को, जो अब बात करते हैं तो उसमें छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, बूंदें होती हैं। तो जनरली अपन देखें कि जैसे कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल चलिए ये बंदा है कोई, ठीक है, और इसको ये डिजीज है, ठीक है, और इससे मान लीजिए ये है बंदा, इसको अब इसमें क्या होगा, इससे ड्रॉपलेट निकलेंगे जो छींक से या माउथ से। तो एक सिंपल केस में ड्रॉपलेट्स का नंबर 40 से 50,000 होता है। सिंपल, एक बार जो छींक आती है, अपन खांसते हैं, उसमें नियर अबाउट 40 to 50,000 ड्रॉपलेट्स होती हैं। अब इसके थ्रू ये फैलता है निमोनिया का जो पैथोजन है। पैथोजन क्या है इसका, निमोनिया का जो पैथोजन है बैक्टीरिया, इसका ये जो बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनियाई, निमोनियाई, ठीक है। पैथोजन तो याद रखना ही रखना है। जैसे साल्मोनेला टाइफी था, तो साल्मोनेला टाइफी ये किसका पैथोजन है, टाइफाइड का। निमोनिया का पैथोजन क्या है, डिप्लोकोकस निमोनियाई। इसको एक नाम और देते हैं अपन, डिप्लोकोकस निमोनिया का एक नाम और दिया जाता है जिसमें अपन इसे बोलते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। डिप्लोकोकस, जैसे ये नाम दिया ना टाइफाइड इज इक्वल टू एंटेरिक फीवर, तो इस पैथोजन का नाम है
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये इसका दूसरा नाम है इस पैथोजन का। तो ये स्प्रेड कैसे होता है? बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जनरली ड्रॉपलेट वन टाइम में 40 to 50,000 आती हैं, और जो स्नीज होती है, छींक होती है, इस स्नीज की जो स्पीड होती है ये नियर अबाउट 160 किलोमीटर पर आवर। एक छींक की जो स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर से बाहर आती है, और इतने सारे ड्रॉपलेट्स आते हैं तो नेचुरली फैलता है, इन्फेक्शियस डिजीज है। अब इसमें होगा क्या? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के बाद अब इस डिजीज के सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स इसमें क्या हो सकते हैं? देखिए, निमोनिया में सबसे पहले एल्बुलाई फिल्ड विद म्यूकस से भर जाते हैं एल्बुलाई। नेचुरली जब एल्बुलाई म्यूकस से भरेगा तो डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, इसमें पेशेंट को डिफिकल्टी होने लगती है ब्रीदिंग में। दूसरा, इसमें फीवर भी आता है, इसमें चिल फीवर आता है। मीन्स इसमें पेशेंट को क्या ठंड लगती है, ठंड के साथ बुखार आता है। इसमें धीरे धीरे बुखार बढ़ता है, ठंड नहीं लगती। इस वाले पेशेंट को फीवर जो आएगा वो ठंड के साथ आएगा, चिल फीवर आएगा। जब चिल फीवर ज़्यादा आने लगेगा तो उसको हेडेक होगा। ये तो कॉमन है हेडेक, तो ये तो मोस्टली सभी डिजीज में मिलता है ये हेडेक के साथ साथ में अब मान के चलें कि इस डिजीज में अब निमोनिया का कभी कभी सीवियर इफेक्ट अपन को दिखता है। मतलब जब ज़्यादा निमोनिया हो जाता है, सीवियर इफेक्ट कहाँ दिखता है? लिप्स एंड नेल्स टर्न फ्रॉम ग्रे टू ब्लूइश। ये थोड़ा याद रखो, नेल और लिप्स इस पेशेंट के कैसे होने लगते हैं? नीले नीले ब्लू कलर के होने लगते हैं। तो ये जो सिम्टम है वो किस डिजीज का होता है? निमोनिया का। ठीक है, इसमें अपन यूज क्या करते हैं? एंटीबायोटिक यूज करते हैं निमोनिया में। ट्रीटमेंट को फोकस नहीं करना है, तुम्हारे सिलेबस में केवल डिजीज और उसका पैथोजन, एक दो सिम्टम्स याद रह जाए, सफिशिएंट है। ये अपनी दूसरी डिजीज हो गई। थर्ड डिजीज देखिए। थर्ड में देखें डिसेंट्री, और इसका एक नाम और है, डिसेंट्री इज इक्वल टू सिजेलोसिस। मीन्स इसका जो पैथोजन है, इस पैथोजन को बोलते हैं सिजेला डिसेंट्रियाई। इसका पैथोजन देखिए क्या है? बैक्टीरिया। इसका बैक्टीरिया है सिजेला, पैथोजन का नाम क्या है? सिजेला डिसेंट्रियाई। सिजेला डिसेंट्री। ठीक, बैक्टीरिया थोड़ा याद हुआ अपन को, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? डिसेंट्री। डिसेंट्री को ऐसे समझिए जैसे अपनी जो इंटेस्टाइन होती है ना, इसमें एक्चुअल में पेन होने लगता है और साथ में उसमें अंदर अल्सर बन जाते हैं। तो ये जो डिजीज है ये फैलती कैसे है? ये कैरिड कैसे होती है? इन्फेक्शियस डिजीज है तो कैसे कैरिड होगी? तो ये होती है एक्चुअल में फीको ओरल रूट थ्रू फीको ओरल रूट, फीकल ओरल रूट। ये क्या होता है भैया? बोलो। फीकल ओरल रूट इससे जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को है और ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू किसी पेशेंट में चली गई, इसका पैथोजन मीन्स सिजेलोसिस।
ठीक स्पेलिंग कीजिए, सेजेलोसिस, सेजेलो, ठीक है, सेजेलो डिसेंट्री। तो सेजेलो डिसेंट्री या सेजेलोसिस जो नाम दिया गया डिसेंट्री को, इसमें बेसिकली सिम्टम्स क्या आएंगे, इसके सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स में एक तो एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक, एब्डोमिनल पेन होगा। इसमें एब्डोमिनल पेन के साथ साथ और देखिए इसमें क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। जब इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा, अल्सर होंगे, तो इससे क्या होगा, ब्लड प्लस म्यूकस, ये किसके साथ आएगा, विद स्टूल, मल के साथ में, स्टूल के साथ में ब्लड और म्यूकस आने लगेगा, क्योंकि इसमें बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन के अंदर अपन देखते हैं जो इसकी इपीथेलियम होते हैं, इंटेस्टाइनल इपीथेलियम, उसके बाद में जो लेमिना प्रोपरिया होती है वहाँ तक इन्फेक्शन करता है, तो उस रीजन में ब्लड होती है, तो इसलिए ब्लड वेसल से ब्रेक होने से ब्लड आ जाता है, उसका क्लॉट बन जाता है, तो ब्लड क्लॉट प्लस म्यूकस स्टूल के साथ अपीयर होता है, ये इसका मेन सिम्टम है, इतना याद रखिए। ये कौन से डिजीज हो गई अपनी, डिसेंट्री। एंड फोर्थ डिजीज देखें अपन, तो फोर्थ डिजीज में जैसे प्लेग नाम सुना होगा तुमने, प्लेग, ठीक है, इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं, प्लेग इज इक्वल टू ब्लैक डेथ। अच्छा, इसका एक्चुअल में कैरियर वेक्टर कौन है, इसका कैरियर वेक्टर जो होता है कैरिड बाय रैट, चूहों से फैलती है बीमारी, तो हाउस को रैट फ्री होना चाहिए। इसमें देखिए इसका पैथोजन क्या है, पैथोजन, इस प्लेग का पैथोजन पेस्ट, यार्सीना पेस्टिस नाम सुना होगा तुमने कभी, एयरसीनिया पेस्टिस, YER पेस्टिस, तो ये तो है इसका क्या, बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया पैरासाइट होता है, पैरासाइट ऑन रैट फ्ली। रैट फ्ली क्या होता है, जीनोसाइला चिपियोसिस, ये जो रैट फ्ली है वो कौन है, जीनोसाइला चिपोसिस। ये देखिए ये एक्चुअल में क्या है, रैट फ्ली होता है, और ये जीनोसाइला किस पर पैरासाइट होता है, एक्टोपैरासाइट, पैरासाइट ऑन रैट। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा याद रखना है। ये बैक्टीरिया है, जैसे ऐसे समझिए, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया किस पर पैरासाइट है, फ्ली पर, ये मान लीजिए फ्ली है, ठीक, और ये फ्ली किस पर पैरासाइट है, ये फ्ली पैरासाइट होता है, ये मान लीजिए रैट है, चूहा ये, ठीक है, और इस चूहे पर ये पैरासाइट है, ठीक है, जैसा चूहा चलेगा क्या फर्क पड़ता है। तो ये रैट पर फ्ली का नाम जीनोसाइला चिपोसिस, और इस जीनोसाइला चिपोसिस पर कौन सा बैक्टीरिया, एयरसीना पेस्टिस। तो प्लेग में होता क्या है, इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं प्लेग में, वो देखिए। इसमें एक तो जो कॉमन कैरेक्टर है हाई फीवर, इसके सिम्टम्स की बात करें, प्लेग के सिम्टम्स, तो सिम्टम्स में एक तो हाई फीवर है, ज़्यादा बुखार आता है पेशेंट को, दूसरा लिम्फ नोड स्वेलिंग, इसमें लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है,
और स्पेशली अपनी बॉडी के जो लिम्फ नोड है वो कौन से, एक्सिलरी लिम्फ नोड में स्वेलिंग आती है, ठीक है। एक्सिला वाले रीजन में यहाँ पर जो लिम्फ नोड होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाए तो उनको दबाने से पेशेंट को बहुत पेन होता है। इस तरह से अपन पता लगाते हैं प्लेग के बारे में। प्लेग के बाद में दूसरा देखिए, यहाँ पर आते आते अपनी 4 डिजीज हो गई, ओके। अब इन 4 डिजीज के बाद में जैसे मान लीजिए अपनी नेक्स्ट वन 5th डिजीज जैसे डिप्थीरिया, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, सारी बैक्टीरियल डिजीज है। डिप्थीरिया का जो पैथोजन है वो है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई इसका बैक्टीरिया होता है। और ये जो बैक्टीरिया है इसमें देखिए ये कैसे फैलता है, ये भी थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मीन्स स्प्रेड किसके थ्रू हो रहा है, स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, उससे ज़्यादा होता है ये। और इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो देखिए क्या क्या होंगे, सिम्टम्स ऑफ द डिप्थीरिया। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इसमें जो स्यूडो मेम्ब्रेन ग्रे कलर की स्यूडो मेम्ब्रेन इन थ्रोट, गले में एक ग्रे कलर की स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है। इससे क्या होता है, सफोकेशन होता है, पेशेंट को घबराहट होती है। तो अपन पेशेंट को ऐसे स्ट्रिप डाल के देखते हैं गले में टॉर्च से, वाइट एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन मिलती है तो समझ लो पेशेंट को क्या है, डिप्थीरिया। पैथोजन का नाम क्या है, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। स्प्रेड होता है बाय द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी होता है। और सिम्टम्स में गले में, साथ में इसमें फीवर होता है, हाई फीवर, तेज बुखार भी आता है इसमें। तो इस तरह से अपन ने पहले स्टेप में इसकी 5 डिजीज़ को देखा। अब रिमेनिंग कुछ डिजीज और हैं, जैसे टिटेनस है, ट्यूबरक्लोसिस है, हुपिंग कफ है, माने पर्टुसिस है, कोलेरा है। इन सब डिजीज़ को अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बैक्टीरियल डिजीज़ को, ओके।